अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, गॉट इट। ओके, पहले हमने चैप्टर 5 तक न्यूमेरिकल्स कर लिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर वॉच करें। हम सबसे पहले करेंगे 6.1 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 millimeter by a load of 20 Newton. Calculate the value of spring constant if an object was an extension of 16 millimeter. What will be its weight? What हमने फाइंड करना है, वेट। ओके, वेट हमें फाइंड करना है। डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास एक्सटेंशन 1 कितनी है, 20 मिलीमीटर। मिलीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, इसलिए हम साथ ही इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। मिली की जगह आ जाएगा 10⁻³ मीटर। मैंने 3 लिख दिया, आपने ऐसा ब्लेंडर नहीं करना। -3 मीटर। और फोर्स कितना है, 40 न्यूटन। हमने फाइंड करना है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू kx, k इज इक्वल टू F/x। x दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 40/x में हमारे पास है 20 × 10⁻³ ये देखो मुझे याद आ गया, 10⁻³ ओके। 21 से 20, 22 से 40 और ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 किलो न्यूटन। ओके ना, 2 किलो न्यूटन्स। और मैंने 2 किलो न्यूटन पर मीटर क्योंकि हमने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड किया। ठीक है, उसके बाद हमने ना करना है वेट फाइंड करना है, यानी कि F2 फाइंड करना है। F2 हमारे पास वेट भी वेट फोर्स की इक्वली होती है ना हमारे पास। X2 हमारे पास गिवन है 16 मिलीमीटर। इसको साथ ही हम कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे यूनिट में, मिली -3 मीटर। ठीक है ना, उसके बाद K हमने जैसे कि फाइंड कर लिया, हमारे पास कितना आ गया हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। वेट फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास गिवन है ऊपर, उसी फार्मूला के थ्रू हमने फोर्स, क्योंकि हमारे पास वेट की इक्वल है, के हमारे पास 2 × 10⁻³ और एक्स हमारे पास कितना है 16 × 10⁻³ ठीक है ना। अच्छा जी, -3 + 3 से कट हो जाएगा, 16 2 = 32 और न्यूटन हमारे पास फोर्स का यानी वेट का यूनिट आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से डन लिखें। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.2 हम अब करने जा रहे हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आ गई है ना। एक दफ़ा अगर आपने नोट करना है इसको तो कर लें। ठीक है, मैं इरेज करने लगी हूँ। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.2। 6.2 इज़ वेरी मच ईजी। न्यूमेरिकल सभी बहुत ईजी होते हैं अगर आप अच्छे तरीके से करो। The mass of 5 liter of milk is 4.5 kg. What its density in SI unit? ठीक है, mass कितना हमारे पास गिवन है 4.5 kg एंड वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 5 लीटर्स। 5 लीटर्स कितना है हमारे पास वॉल्यूम गिवन है और mass हमारे पास कितना गिवन है 4.5 kg। 5 लीटर्स हमारे पास SI यूनिट में, हमने इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे ना। ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 लीटर हमारे पास होता है 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद रो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला डेंसिटी के लिए मैस ओवर वॉल्यूम। मैस हमारे पास 4.5 kg। ठीक है, 5 × 10⁻³ अब हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर पर डायरेक्ट हम राइट करते हैं 4.5 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻³ तो हमारे पास आंसर आ गया 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, गॉट इट। आपको समझ आ गई। नेक्स्ट 6.3 न्यूमेरिकल करते हैं। व्हेन अ सॉलिड ऑफ मैस 60 ग्राम इज लोड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, द लेवल ऑफ वाटर राइजेज फ्रॉम 40 सेंटीमीटर क्यूब टू 44 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। मैस कितना है 60 ग्राम। ऐसा यूनिट में 7 फ़ौरन कन्वर्ट कर लो, 0.06 किलोग्राम्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम 1 कितना था, फर्स्ट हमारे पास वॉल्यूम कितना था 40 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और साथ ही वॉल्यूम 2 कितना था हमारे पास 44 सेंटीमीटर क्यूब। हमने डिफरेंस निकालना है दोनों के वॉल्यूम्स का। चेंजिंग डिफरेंस हमारे पास कितना है, वॉल्यूम 2 - वॉल्यूम 1
वॉल्यूम 2 44, वॉल्यूम 1 40, डिफरेंस 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। पहले हम ये 4 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कर लेते हैं, ताकि ऐसा यूनिट के अंदर हो हमारे पास और आगे फर्दर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको हम करेंगे 4 × 10⁻⁻2 मीटर क्यूब था सेंटी के ऊपर, तो इसलिए हम -2 को मल्टीप्लाई यानी 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -6। तो हमारे पास 4 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ गई हमारे पास वॉल्यूम का डिफरेंस। गॉट इट? ओके जी, अब हमने कैलकुलेट करनी है डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास m/v। ठीक है ना, m/v। मास हमारे पास गिवन है 0.06 और वॉल्यूम गिवन है 4 × 10⁻⁻6। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और दूसरी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने आप लोगों को दूसरी तरह सॉल्व करके दिखा दी। 6 × 10⁻², 4 × 10⁻6 से डिवाइड किया, 6 को 4 से डिवाइड करें 1.5, -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा और 4 +6 -2 4 हो जाएगा। तो हमारे पास डेंसिटी 1.5 × 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर इसको हम 15 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी कर सकते हैं। आपको कैलकुलेटर से भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं, कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही यानी कि 15,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आंसर आएगा। ओके, यही आंसर आता है सेम एज इट इज़। आप चाहें जिस मर्जी तरीके से कर सकते हैं, जो आपको मेथड इजी लगे आप उस तरीके से करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे 6.4 न्यूमेरिकल। ठीक है, 6.4 न्यूमेरिकल। A block of density 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हैज़ वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स मास। बहुत इजी है, सब न्यूमेरिकल्स ही बहुत इजी हैं, बस आपको फार्मूलाज फिंगर टिप्स पे और न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं। हमारे पास डेंसिटी है 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम है हमारे पास 60 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे ही हम वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेंगे SI यूनिट के अंदर, तो हमारे पास हो जाएगा 60 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये फिंगर टिप्स में कन्वर्जन होनी चाहिए आपको, और मैथ्स हमने इसका कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। हमने मैथ्स कैलकुलेट करना है, मैथ्स उधर आ जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। 8 × 10⁻³ हमारे पास डेंसिटी है, 16 × 10⁻6 हमारे पास इसका वॉल्यूम है, 8 × 6 = 480, -6 + 3 -3। ठीक है, इसको हम 0.48 किलोग्राम्स भी कह सकते हैं इसको मैथ्स को। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलें, अगर आपको समझ आई है तो फटाफट से, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू सो वेरी मच।